पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और आपको भी पांडुरंग जी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी शुरू करते हैं। मेल तो जो हम नहीं चाहते वो भी इस बार फिर थे, लेकिन क्या किया जाए। और श्रोताओं को ये भी कह दें कि बार बार कहने के बाद भी उनके मेल इस पर तो आ ही रहे हैं फरमाइशों के, लेकिन जो हमारे ईमेल वाले कार्यक्रम हैं फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की मेल आईडी, उस पर हम लोग कहते हैं कि प्रोग्राम के दरमियान हमें मेल न भेजें, ताकि जो मेल हम लोग चुने रहते हैं श्रोताओं के कि फला फला श्रोताओं के हम शामिल कर रहे हैं, तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो प्रोग्राम के दरमियान न भेजें। और व्हाट्सएप में वो ये कर रहे हैं कि निरंतर भेज रहे हैं, तो उसमें तो बहरहाल हम लोग उसको देखते ही नहीं। लेकिन ये है बहुत सारे श्रोता की जो फिल्में या जो लोकगीत के कलाकार हम लोग नहीं बताए रहते हैं, उनकी भी वो फरमाइशें करते हैं। इससे ये पता चलता है कि बहुत से श्रोता हैं वो हमारे प्रोग्राम नहीं सुनते हैं और उस वक्त भी इसलिए हमें मेल या फिर व्हाट्सएप भेजते रहते हैं उनके फिल्मों के जो हम नहीं शामिल करते हैं। जी तो उम्मीद है कि ये बातें श्रोताओं तक पहुंचेंगी और इस बात का ख्याल रखेंगे, इससे हमारे प्रोग्राम बेहतर हो पाएंगे। और एक बात और है जो उदाहरण सहित कही जा सकती है कि व्हाट्सएप में भी अब श्रोता दूसरे श्रोताओं के नाम और बहुत सारे बनावटी नाम, जगहों के नाम भेजने लगे हैं। जी जैसे हाल ही में मुगल सराय से जो सुनील कुमार सिंह जी एक बार ही फरमाइश हमेशा हर कार्यक्रम में भेजते हैं, उनकी भी फरमाइश किसी और ने भेजी और फिर वो जैसे हम ही अगर होंगे और हमने पढ़ा तो सुनील जी ने उसमें लिखा कि ये फरमाइश हमने भेजी ही नहीं, हमने तो सिर्फ एक बार ही फरमाइश भेजी है। तो श्रोता अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो फिर हमें भी थोड़ा सा कड़ा इसलिए होना पड़ेगा कि जो विश्वस्त नहीं लगेंगे उन्हें पूरी तरह से हम लोग उसमें छोड़ देंगे, या जो बनावटी नाम आएंगे कई नामों के साथ अन्य संबोधन लिखे रहते हैं, तो उन चीजों को फिर हम लोग बिल्कुल ही शामिल नहीं करेंगे। तो श्रोता भी थोड़ा सा एहतियात बरतें, सतर्कता और साथ दें। चलिए शुरू करते हैं अरुण जी। पहला जो मेल आया है हमारे पास उसे भेजा है ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी और लंबे बाबू खान ने। इन्होंने लिखा है कि कहकशां कार्यक्रम आप 11 बजे से 11:30 बजे तक करते हैं, लेकिन इन्होंने 11 से 12 लिखा है। तो और आप फरमाइशी जो कार्यक्रम करते हैं वो 11:30 बजे से करते हैं। तो हमारा निवेदन ये है कि आप कहकशां कार्यक्रम को 12:30 बजे से कर दें और उससे पहले का 1 घंटा जो है वो फरमाइशी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित कर दें, ताकि जो हमारी भी जो व्यस्तताएं हैं या जो उनको जो धार्मिक इनके काम होते हैं उनको हम अच्छे से कर सकें। अब ऐसी बहुत सारी जो बातें होती हैं हम लोग श्रोताओं की एडजस्ट भी करते हैं यथा समय जब भी हमारे यहाँ परिवर्तन होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें लग रहा है कि समय के बारे में थोड़ा से भ्रम की स्थिति इनकी ओर से भी है, क्योंकि जो स्थिति वो ये है कि 11 से 11:30 हम कहकशां प्रोग्राम कर रहे हैं और 11:30 से 12:30 हम फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं, वो किसी भी चीज पर आधारित हो। उसके बाद 12:30 से 1 बजे तक का हमारा जो समय है वो लोक संगीत और सुगम संगीत का है। तो इन्होंने जो परिवर्तन सुझाया है वो इस फॉर्मेट में उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 12:30 से 1 बजे तक वो दोनों कार्यक्रम हैं और 11 से 11:30 कहकशां है। और कहीं भी अगर हम कोई चीज एडजस्टमेंट करते हैं पांडुरंग जी, तो होता क्या है कि अगर 10 श्रोता हैं तो 10 में 2 को किसी भी स्थिति में थोड़ी सी असुविधा होती है, तो हमें जो अधिकांश लोग हैं उनकी बातों का ख्याल रखना होता है। तो आगे कोई परिवर्तन हुआ और आपने सही थोड़ा सा समझकर सलाह अगले मेल में आप हमें भेजेंगे तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे और सही जवाब दे पाने की स्थिति में होंगे। फिलहाल तो जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं आपकी सहभागिता हो रही है, और ये कहेंगे बहुत दिनों से आपके फोन इन में फोन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके फोन पहले हेलो फरमाइश में आते थे। जी का एक फोन इस बार आया था, तो हमारी एक अरसे से बात नहीं हुई। तो बहुत से श्रोता हैं जो पहले नियमित रूप से फोन करते थे, तो उनसे उम्मीद करते हैं कि वो, क्योंकि स्थानीय श्रोताओं की शिकायत होती है कि बाहर के श्रोताओं के हम मेल लेते हैं और कॉल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और मेल में खासतौर से एक आध श्रोता जो कह रहे हैं कि हमने मेल भेजा है, वस्तु स्थिति यह है कि हमारे पास, अगर हम नाम से भी कहें बहुत पारदर्शिता के साथ, कि नफीस जी का मेल हमारे पास नहीं है, आजन और अरुण मालवी के भी मेल हमारे पास कम है या नहीं है, और इस तरह के बहुत से स्थानीय श्रोता उनके मेल खत्म हो चुके हैं। तो वो मेल भी अगर भेजेंगे तो बाहर के श्रोताओं के साथ साथ उनके मेल भी शामिल हो सकेंगे। और इन्होंने आगे लिखा है कि सखी सहेली कार्यक्रम और उसके बाद जो गाता रहे मेरा दिल आता है उसमें विज्ञापन कभी कभी ज्यादा होते हैं। तो यदि आप उन विज्ञापनों पर थोड़ा नियंत्रण कर लें, उनको कम बजाएं, तो प्रोग्राम सुनने में आनंद आएगा। विविध भारती की जो शुरुआत हुई थी, मनोरंजन सेवा है वो, और
उसका उद्देश्य ही था कि मनोरंजन यानी फिल्मी गीतों के साथ साथ जो एक रेवेन्यू जनरेशन है उसमें तो बहुत से पहले व्यावसायिक प्रसारण केंद्र होते थे और सीबीएस हमारा केंद्र हाल तक रहा भी है। तो उसका उद्देश्य ही है कि हम विज्ञापनों का उसके जरिए प्रसारण करें और राजस्व अर्जित करें। तो विज्ञापनों की बुकिंग होती है वो विज्ञापन दाता के ऊपर होता है, इस बात को हम लोगों ने कई बार कहा है। और इस कारण से क्योंकि फिल्मी गीतों के कार्यक्रम अब कम रह गए हैं और हमारे यहाँ जो रिले हो रहा है वो उसकी भी सीमित अवधि है, सिर्फ कुछ घंटों में हम उसे हर सभा में विविध भारती रिले करते हैं। तो जो उसके विज्ञापन होते हैं वो उसी अवधि में हमें प्रसारित करने होते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस सहयोग बनाए रखेंगे और जब भी विज्ञापन कम होंगे तो आपको विज्ञापन कम मिलते हैं और जब बुकिंग ज्यादा होती है, कोई तीज त्योहार या अवसर आते हैं, तभी विज्ञापन अधिक होते हैं। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। जमानिया गाजीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का ये मेल है। इन्होंने बधाई दी है। जनवरी में जो इन्होंने कार्यक्रम सुने हैं उनकी चर्चा इन्होंने की है। जो 2 जनवरी को ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस था उसे सुषमा गुप्ता ने पेश किया था। अच्छे गीत थे, अच्छा लगा। सफल प्रस्तुति के लिए इन्होंने बधाई दी है। 3 जनवरी को हम और हमारा स्वास्थ्य में कमर दर्द पर आधारित बातचीत सुनी। डॉक्टर साहब को और प्रस्तुतकर्ता दोनों को बहुत बहुत बधाई। 10 जनवरी को पांडुरंग जी ने, 11 जनवरी को स्वस्ति श्रीवास्तव ने व्हाट्सएप पर आधारित और आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम पेश किया था। पत्र बहुत सारे शामिल हुए थे, पत्रों को अच्छे से पढ़ा गया था, गाने भी अच्छे थे, तो बधाई। 29 जनवरी को आज इतवार है कार्यक्रम हमने सुना था। इसमें पीजी भट्टाचार्य द्वारा लिखा और राजेश गौतम द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रहसन माया सुना जो दिल को छू गया। कलाकारों का अभिनय शानदार था। इसके लिए लेखक, प्रस्तुतकर्ता और सभी कलाकारों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई। तो हम आपको बधाई और शुक्रिया कह रहे हैं कि इतने कार्यक्रमों को आप तल्लीनता के साथ सुनते हैं और हर कार्यक्रम में आप प्रतिभाग करते हैं और विस्तार से प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं। आपकी बधाई विशेषज्ञों और प्रस्तुताओं तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है। उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और आप सहित तमाम श्रोता जो कई शहरों के बहुत सारे नाम भेजते हैं तो थोड़ा सा उसमें धैर्य बरतेंगे तो हम कार्यक्रम में आपको गीत भी पूरे के पूरे सुनवा पाएंगे। इस मेल के लिए बहुत शुक्रिया सुरेश जी। ये ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी, खोमेंद्र और तुषारणी मसिया का मेल है। गांव परसा टोला, अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से। इन्होंने लिखा है कि 4 जनवरी का गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम अच्छा लगा और बनारस में ठंड के मौसम का क्या हाल है उस कार्यक्रम के जरिए हमें पता चला। इसके अलावा ठंड के मौसम में अपना ख्याल कैसे रखें इस विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता से जो बातचीत की गई थी वो बातचीत भी हमें बहुत अच्छी लगी। होम्योपैथी की दवाओं के बारे में भी कुछ जानकारी मिली और जैतपुरा मोहल्ले के बारे में भी इस कार्यक्रम में यानी गुड मॉर्निंग बनारस में जानकारी दी गई थी, ये भी हमें बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा जो अन्य कार्यक्रम है, युवाणी कार्यक्रम है, उसमें जो आज की बात होती है या रोजगार सूचना दी जाती है, उन सब कार्यक्रमों के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है उसके जरिए वो हमें ज्ञान बढ़ाने वाली प्रतीत होती है। अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी को दिल से धन्यवाद। हम लोगों की जो कोशिश है और खासतौर से गुड मॉर्निंग बनारस जो हम लोगों ने शुरू किया उसका आशय भी यही था कि हम चूंकि बनारस बहुत ही प्राचीन और जीवंत नगरी है और देश दुनिया के तीर्थ और पर्यटन मानचित्र पर इसका एक अहम स्थान है। दुनिया भर से रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री हमारे शहर में इन स्थलों को देखने, समझने, सुनने आते हैं। तो इसकी जानकारी आप तक पहुंचे, अद्यतन सूचनाएं पहुंचे और जो पारंपरिक चीजें हैं जैसे बहुत पुराने मोहल्ले हैं, हवेलियां हैं, उनके बारे में भी जानकारी आपको मिले। तो ये तमाम चीजें आपको पसंद आ रही हैं, हमें ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा। हमारा प्रयास सार्थक हुआ और हमारे प्रस्तुताओं को इससे प्रेरणा मिलेगी। इन्होंने आगे लिखा है कि 26 जनवरी को कृषि जगत में लोक भाषा कवि गोष्ठी का प्रसारण हुआ था। राजेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर कमलेश राय, उमेश चंद्र द्विवेदी और मिथिलेश गहमरी की जो रचनाएं थीं दिल को छू गईं। इसके अलावा इन्होंने उन कवियों की रचनाओं का उल्लेख भी किया है। तो ये रचनाएं इन्हें बहुत प्रभावित, यानी हमें लगता है कि इन्होंने प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि बहुत बार ये मुश्किल होता है कि वो कविता पढ़ते रहें और आप आनंद भी लेते रहें और साथ में उसे नोट भी कर लें, लेकिन इतना आपने पर्याप्त समय दिया, ये काबिले तारीफ है।
गणतंत्र दिवस पर आधारित जो रेडियो रिपोर्ट यहाँ से प्रसारित हुई थी उसके बारे में भी इन्होंने विस्तार से चर्चा की है कि जो आपके डीएम साहब थे उनकी बातें, पुलिस लाइन में जो मंत्री जी थे उनकी बातें, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति और बनारस लोकोमोटिव वर्ग के जो अधिकारी थे, यानी बहुत ही ध्यान से आपने प्रोग्राम सुना। और रेडियो रिपोर्ट तमाम जो इस तरह के अवसर महत्वपूर्ण होते हैं या विशिष्ट अतिथियों का आगमन होता है तो रेडियो रिपोर्ट और फिर सजीव आंखों देखा हाल इस तरह के प्रसारण महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनका जिक्र प्रायः श्रोताओं के मेल में नहीं होता। लेकिन आपने इन तत्वों का भी समावेश किया, हमें इससे बहुत बल मिलेगा और हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस मेल के लिए बहुत ही शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। ये मेल आया है राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क चौहान का गढ़नोखा, लालगंज, रोहतास, बिहार से। इनके साथ में राजेश कुमार सिंह अकेला, गंगा रती देवी चौहान हैं, गौरक्षणी सासाराम गली। वही मैं अभी कहने वाला था कि गोरक्षणी सासाराम गली नंबर 8 भी देखिए, स्क्रीन दूर है तो भी हमें याद हो गया है। जी, जी। एक दो हमारे श्रोता हैं, जैसे अगर हमारा नाम अरुण कुमार पांडे है तो फरमाइश में एक बार हम अरुण कुमार पांडे बोलेंगे और उसके बाद एके पांडे भी बोलेंगे। जी, जी। तो चूंकि बार बार आप लोगों के नाम आते हैं लेकिन हम लोग भी बहुत सी चीजें समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूं ना कि परस्पर सहयोग जरूरी है कि कार्यक्रम अच्छे हों और हमारी कोशिश भी ईमानदार हो और आपको पसंद आए, तो इसके लिए दोनों ओर से बहुत सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। बहरहाल इस मेल का स्वागत है आपका। इन्होंने लिखा है कि जनवरी में 5 तारीख को अंगनैया में डॉक्टर रुचि त्रिपाठी से जो सरस्वती गुप्ता की बातचीत थी शिशु को कैसा आहार दिया जाए के बारे में, और 7 जनवरी को अंगनैया में ही न्यूरोलॉजी के डॉक्टर अवनीश से सरस्वती गुप्ता ने बातचीत की थी। वो दोनों बातें हमें बहुत अच्छी लगी। 8 जनवरी को सत्यमेव जयते इन्होंने लिखा है, बल्कि होना चाहिए स्वास्थ्यमेव जयते में मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना से पांडुरंग जी की जो बातचीत थी वो बातचीत हमें बहुत अच्छी लगी और बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब बताते हैं। तो डॉक्टर साहब को हमारी ओर से नमन और प्रणाम, पांडुरंग जी को भी। ये तो है कि जो डॉक्टर नीरज खन्ना है वो एक संपूर्ण आपको जो कहते हैं अप्रोच वो लेकर के चलते हैं कि सिर्फ दवाएं ही नहीं, अभ्यास ही नहीं, जो आपका पूरा एक सामाजिक परिवेश है, मनोवृत्ति है, गीत संगीत है, कला साहित्य संस्कृति और पारिवारिक जीवन मूल्य है, उन सब का समावेश वो अपनी बातचीत में करते हैं और इसीलिए इतने लोकप्रिय हैं और हमारे कार्यक्रम भी बेहद लोकप्रिय है। रिकॉर्ड कड़ियां इसकी प्रसारित हो चुकी हैं। 10 जनवरी का अंगनैया कार्यक्रम जिसमें डॉक्टर स्वाति शर्मा से बातचीत थी। 11 जनवरी को गृहलक्ष्मी में ब्यूटिशियन कृति मालिनी से जो बातचीत थी, पूर्णिमा सिंह ने बातचीत की थी, वो सब हमें बहुत अच्छा लगा। और 13 जनवरी को विनोद रस्तोगी की कलम से लिखी नाटिका जो प्रस्तुत की गई थी वो भी बहुत ही आनंद देने वाली थी। 14 जनवरी को खुशहाली जनजन की कार्यक्रम में मनोचिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता से पांडुरंग जी की बातचीत थी, वो भी अच्छी लगी। और जो मन की स्थिति होती है, मन के जो रोग होते हैं उनसे बचने के लिए, खुशहाली बढ़ाने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, सारी बातें उन्होंने बताई। ये तो है कि डॉक्टर संजय गुप्ता खुशहाली गुरु के नाम से ही मशहूर हैं और वो खुशहाली आयोजन भी करते हैं तमाम जगहों पे, रेडियो प्रसारण से इतर भी, जिसमें लोगों को जुटाते हैं। तो एक बहुत ही एक सामाजिक स्वयं सेवा के रूप में उन्होंने इस अभियान को लिया हुआ है और एक चिकित्सक होने के साथ साथ वो और डॉक्टर नीरज खन्ना दोनों ही एक बहुत ही बेहतर समाज सेवी हैं और खुले मन से समाज में जो लोग उनसे मिलते जुलते हैं या फिर जो मरीज होते हैं उन्हें वो बेहतर और सही करने का चेष्टा उसकी करते हैं। 18 जनवरी को कृषि जगत में डॉक्टर राजेश कुमार राय से दिनेश जी की जो बातचीत थी भिंडी की खेती के बारे में, वो बहुत अच्छी लगी। इन्होंने आगे लिखा है कि आपके प्रोग्राम तो एक से एक हैं, सभी बहुत अच्छे से लगन से प्रस्तुति भी देते हैं, लेकिन ईमेल वाला जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम है इसमें बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो प्रतिदिन 2-4 मैसेज भेजते हैं और आप उन्हीं की फरमाइश पूरी भी कर देते हैं। और हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हीं दोस्तों का फोन लगता है जो प्रत्येक बुधवार को करते हैं और हम लोग फोन मिलाते हैं तो आता तो है प्रत्येक बुधवार को ही फोन चूंकि रिकॉर्डिंग होती है, तो आप भी राजकिशोर जी प्रत्येक बुधवार को ही 10:30 बजे से 11:15 तक अमूमन हमारी रिकॉर्डिंग होती है, तो उस दरमियान आप उसमें करें। हमारी ओर से इसमें कुछ नहीं होता। और रही मेल की बात, तो आज जैसे फोन इन में भी एक श्रोता ने कहा कि उनके मेल या फिर आपने जैसा कहा कम शामिल होते हैं, तो आपके मेल कम तादाद में आते हैं। और अब चूंकि एक बात और है, जो आप जैसे पुराने और स्थानीय श्रोता हैं उनको हम ये बता दें कि चूंकि हमारा अब ये कार्यक्रम
देश दुनिया में सुना जाता है। अरब के देशों में या फिर दूर अमेरिका में भी सुनने वाले हमें लोग हैं जो व्हाट्सएप भी करते हैं और कदाचित मेल में भी उनके नाम आते हैं। तो अब चूंकि दुनिया भर में इसका एक व्यापक प्रसार है रेडियो प्रसारण का ऐप और इंटरनेट के जरिए होने से, तो उन श्रोताओं को हम ये नहीं कह सकते कि वो श्रोता प्रोग्राम नहीं सुनते या दूर के हैं। तो हमारे लिए हर श्रोता बराबर है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेल की तादाद बढ़ाएं, खतों की तादाद बढ़ाएं। जैसे अब बहुत सारे नियमित श्रोता उनके खत अब खत्म हो चुके हैं, मेल भी उनके बहुत ही कम है, तो वो भी नए नए भेजें ताकि जो बाहर के जिन्हें आप मानते हैं उन श्रोताओं के साथ साथ आपके नाम भी शामिल हो, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हर श्रोता को स्थान मिले। दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा के साथ ऊंची तकिया मुबारकपुर आजमगढ़ से हमें ये मेल भेज रहे हैं। इन्होंने जनवरी महीने में जो कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं उनकी चर्चा की है। 22 जनवरी को पांडुरंग जी ने हेलो फोन इन फरमाइश पेश किया था। 23 को सना सलीम ने गुड मॉर्निंग बनारस, 24 को कीर्ति ने, 22 जनवरी को अरुण जी ने लोकगीतों वाला कार्यक्रम, 23 जनवरी को हिंदी कार्यक्रम जिसमें डॉक्टर मनीषा मिश्रा की वार्ता सुभाष चंद्र बोस पर थी, वो वार्ता अच्छी लगी। 24 जनवरी को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अनुपम ने पेश किया था। 25 जनवरी को भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पांडुरंग जी ने पेश किया था। और 26 जनवरी को सूबेदार यादव के गाए देशभक्ति गीत सुने, बहुत पसंद आए। 26 जनवरी को सना सलीम ने गुड मॉर्निंग पेश किया था। 27 जनवरी को गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में डॉक्टर सुनीता सुमन से पूर्णिमा सिंह की बातचीत थी। 28 जनवरी को लोकगीत अनीता नाथ के गाए थे, वो पसंद आए। और जय भारती में स्वाति ने जो गाने पेश किए थे वो भी हमें अच्छे लगे। और 28 जनवरी को अरुण जी ने हेलो फोन इन फरमाइश पेश किया था। कुल मिलाकर पूरा बहुत सारे कार्यक्रम इन्हें पसंद आए। और दिलशाद जी बहुत नियमित रूप से हमें मेल भेजते हैं और कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और इतने विस्तार से आप हमें कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए समीक्षात्मक मेल भेजते हैं, तो हम आपके बहुत आभारी हैं। और ये तमाम बधाइयां विशेषज्ञों और प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम कार्यक्रम मनोरंजक तरीके से और आपके लिए जो उपयोगी हों वो पेश कर सकें। तो बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपका। अरुण जी, बहुत सारे मेल अभी हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको हम सहेज कर रख रहे हैं। अगले कार्यक्रम में हम उनको जरूर शामिल करेंगे। और नए श्रोता जो हमसे जुड़ना चाहें वो हमें pkldair@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। पत्र भी आप भेज सकते हैं, हम स्वागत करेंगे। पत्र भेजने के लिए पता है। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी। और ये तमाम जो कार्यक्रम हमारे हैं आपको प्रसारण के बाद यूट्यूब चैनल पर भी AIR वाराणसी के सुनने को मिल सकते हैं। तो वहां भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो अब विदा लेने की बारी है। श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हुए विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।